brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज शुरुआत करेंगे सौरभ द्विवेदी से। यार मैं कमेंट में पढ़ पढ़ के इतने सवाल, सौरभ सर कहाँ हैं, सौरभ सर कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आते, एक ही तो प्रोग्राम देखते थे, दुनियादारी देखा करते थे। ये गलत बात है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्यों नहीं देखते थे बताओ। खैर, एक ही तो प्रोग्राम देखते थे, वो भी सौरभ सर की वजह से देखते थे, वो कहाँ हैं, तुम क्यों चली आई, बख्श दो और तमाम चीज़ें। यार नौकरी है मेरी भी, सौरभ सर हैं वो किसी बहुत ज़रूरी चीज़ में, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, तो मुझे सामने खड़ा कर दिया है। अब मुझसे तो जो कहा गया है मैं वो कर रही हूँ, तो थोड़े दिन बिना सौरभ सर के भी काम चला लीजिए मुझ गरीब के साथ, है ना। खैर, तो अब फिर से आ जाए मुख्य जो हमारा विषय है उसके ऊपर। चलिए, ये किस्सा है एक रहस्यमय हमले का। इस हमले के चलते होती है एक मिस्टीरियस बीमारी, एक ख़ास तरह का सिंड्रोम, जिसकी दिलचस्प बात ये है कि ये एक ख़ास विभाग में काम करने वाले लोगों को प्रभावित करता है। इस सिंड्रोम की वजह क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन कई जानकार कहते हैं ये एक ख़ास तरह की आवाज़ सुनने से होता है। अनुमान है कि इसके पीछे किसी देश की गुप्तचर एजेंसी का हाथ है। इस सिंड्रोम को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कोल्ड वॉर के बाद की सबसे अचंभित करने वाली मिस्ट्री मानती है। 4.5 साल हो गए, लेकिन अब तक CIA इस पहेली को नहीं सुलझा पाई है, और अब उसने इस रहस्य को डिकोड करने की, ये पहेली सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी है अपने उस अफसर को जिसने लादेन को तलाश करने वाले मिशन की अगुवाई की थी। ये पूरा मामला क्या है विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस एपिसोड के पार्टनर कुकू FM का जिक्र। कुकू FM ऐप पर ढेरों किताबों की ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। मशहूर हस्तियों की आत्मकथाएं, फिक्शन, नॉवेल्स, कई तरह की ऑडियो बुक्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। हमारे दर्शकों के लिए इस ऐप पर LT20 का एक खास ऑफर भी है। LT बोले तो लल्लन टॉप। इस कोड से आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 20% की छूट मिलेगी। इससे जुड़े डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आते हैं मुख्य विषय पर। कैरेबियन में एक देश है, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। अटलांटिक ओशन, कैरेबियन सी और मैक्सिको की खाड़ी के मीटिंग पॉइंट पर बसा छोटा सा द्वीपीय देश। इसकी राजधानी है हवाना। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के किनारे बसे हवाना में समंदर के किनारे किनारे समुद्र तट के समानांतर एक दीवार बनी हुई है। इसे कहते हैं मेलेकॉन। इसी मेलेकॉन के नज़दीक एक 6 मंजिला इमारत में स्थित है अमेरिकी दूतावास। इस इमारत का निर्माण हुआ था 1953 में, वही साल जब क्यूबा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। रेवोल्यूशन के दौर में प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस को इस इमारत से बहुत मदद मिली। यहीं से ऑपरेट करते हुए CIA और स्टेट डिपार्टमेंट के लोग अपने हैंडपिक्ड क्यूबन डिक्टेटर बतिस्ता की मदद करते, मगर लाख जतन के बाद भी 1959 में कास्त्रो के गुट को कामयाबी मिल गई। इसके बाद क्यूबा और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्ते भी टूट गए। ये रिश्तेदारी वापस बहाल हुई करीब आधी सदी बाद 20 जुलाई 2015 को। मार्च 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी क्यूबा पहुंचे। सन 1928 में प्रेसिडेंट केल्विन कूलेज की विजिट के बाद ये पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा आया हो। क्यूबन लीडरशिप को लग रहा था कि अमेरिका से रिश्ते सुधरने के कारण सैंक्शंस हटेंगे, इकॉनमी दुरुस्त होगी, ऐसा होने का माहौल भी बन रहा था। मगर फिर 8 नवंबर 2016 को ट्रंप के चुनाव जीतने की खबर आ गई। ट्रंप थे एंटी क्यूबा।
ट्रंप की जीत के 17 रोज बाद 25 नवंबर 2016 को कास्ट्रो चल बसे। कास्ट्रो की मौत पर ट्रंप ने बयान जारी किया, कहा करीब 6 दशक तक अपने ही लोगों पर अत्याचार करने वाले एक क्रूर तानाशाह का अंत हुआ। ये सारा घटनाक्रम मुख्य प्लॉट का बैकग्राउंडर है। इसे जाने बिना आप शायद विषय के संदर्भ और प्रसंग को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। क्या है मुख्य प्लॉट? हमने आपको हवाना स्थित अमेरिकी दूतावास बिल्डिंग के बारे में बताया था। इसमें अमेरिकी डिप्लोमेटिक मिशन के कुल 54 स्टाफ पोस्टेड थे। इनमें सारे स्टाफ डिप्लोमेट्स और सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं थे। कुछ लोग CIA के भी थे। ये लोग एम्बेसी में सबसे ऊपर 6ठी मंजिल पर बैठते थे। इसी फ्लोर पर था CIA का स्टेशन। ये बात है 30 दिसंबर 2016 की। एम्बेसी स्थित CIA स्टेशन में पोस्टेड खुफिया विभाग का एक अधिकारी दूतावास के हेल्थ ऑफिस में पहुंचा। उसने नर्स को बताया कि बीती रात वो अपने घर पर था, वहां उसे अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। इसके बाद उसे साउंड सेंसेशंस महसूस हुए, बिल्कुल अजीब से, स्ट्रेंज टाइप के। ऐसा लगा कि उसके सिर पर कोई बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया हो। तब से ही उसके सिर में तेज दर्द बना हुआ है और चक्कर भी आ रहे हैं। CIA को पता था कि क्यूबन इंटेलिजेंस के लोग हवाना स्थित अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले अमेरिकन पर लगातार नजर रखते हैं। क्यूबन इंटेलिजेंस के जासूस कई बार अमेरिकन स्टाफ के खाली घरों में सेंधमारी भी करते थे। ज्यादातर बार क्यूबन जासूस इन सेंधमारियों का कोई सबूत नहीं छोड़ते, मगर कभी कभी वो जानबूझकर अपने निशान छोड़ जाते। क्यों? ताकि ऐसा करके वो अमेरिकियों को संदेश दे सकें कि उन पर नजर रखी जा रही है, कोई बदमाशी मत करना। अमेरिकन स्टाफ को पता था कि क्यूबन जासूस भले उन्हें कितना भी तंग करें, मगर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे में 30 दिसंबर 2016 को CIA का वो अफसर जब अजीब से साउंड सेंसेशन की शिकायत लेकर हेल्थ ऑफिस पहुंचा तो एम्बेसी अथॉरिटीज चौंक गए। उन्हें पहला शक क्यूबन इंटेलिजेंस पर ही हुआ। एम्बेसी को लगा हो न हो पक्का उन्होंने ही कुछ किया है। उन्होंने अपने सीनियर्स को जानकारी दी। चूंकि ये अपनी तरह का पहला मामला था और घटना ठीक तरीके से समझ भी नहीं आ रही थी, इसके ब्यौरे नहीं थे, इसीलिए सीनियर्स ने इस पर चुप्पी बनाए रखी। मगर फिर जनवरी 2017 के पहले हफ्ते में एक और CIA ऑफिसर ऐसी ही शिकायत लेकर सामने आया। अगले महीने 2 और अधिकारियों ने अपने साथ हुई ऐसी ही घटना रिपोर्ट की। धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई कि एम्बेसी स्थित CIA स्टेशन का बमुश्किल ही कोई स्टाफ इससे बचा रहा। पीड़ित अधिकारियों को चक्कर आने, हरदम थकान महसूस होने, सिर दर्द और घबराहट जैसे लक्षण थे। वो सो नहीं पाते थे। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उनके सिर पर बम फोड़ दिया हो, तेज बमबारी की हो। उन्हें अपने सिर पर असहनीय दबाव महसूस होता था। पीड़ितों का कहना था कि इस अजीबोगरीब घटना के समय उन्हें बहुत जोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो आवाज़ें जैसे उनका पीछा कर रही हों। लेकिन जब उन्होंने घर का बाहरी दरवाज़ा खोलकर देखा तो आवाज़ें रुक गईं। कुछ पीड़ितों का कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो एक अजीब सी अदृश्य एनर्जी के सेंटर में खड़े हों। कई पीड़ितों को गंभीर दिक्कतें भी हो रही थी। मसलन वो 5 मिनट पहले की बात याद नहीं रख पाते थे। उन्हें चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड करने में दिक्कत होती थी। उनकी ज्ञानेंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। कुछ लोग तो इतनी तकलीफ में थे कि अपनी ड्यूटी तक नहीं कर पा रहे थे। उन्हें एक्टिव सर्विस छोड़नी पड़ी थी। मगर इन सब की जड़ में क्या है, इस बात का पता एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स नहीं लगा पा रहे थे। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पीड़ितों में ब्रेन इंजरी का पता तो चल रहा था, मगर इस इंजरी के निशान नहीं थे। मतलब चोट लगी तो थी, चोट का असर भी हुआ था, मगर चोट का कोई निशान, कोई सबूत नहीं था। ज्यादातर पीड़ितों के साथ ये वारदात तब हुई जब वो अपने घर पर थे, वो भी खास रात के समय। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हवाना के किसी होटल में ठहरे थे और वहीं पर उनके साथ
होटल रूम के भीतर ये घटना हुई। शुरुआती पीड़ित खास तौर पर CIA के एजेंट्स थे, लेकिन बाद के दिनों में डिप्लोमेट्स के साथ भी ये हुआ। माना गया कि ये डिप्लोमेट्स शायद CIA जासूस होने की गलतफहमी में टारगेट किए गए हैं। अमेरिकन जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, मगर ये गलत क्या था इसका इल्म उन्हें नहीं था। उन्हें पता था कि प्रभावित कर्मियों पर किसी खास चीज़ से अटैक किया गया है, मगर ये चीज़ कौन सी थी ये जानकारी उन्हें नहीं थी। एम्बेसी स्थित CIA के स्टेशन चीफ चाहते थे कि इस मामले पर क्यूबन से सवाल किया जाना चाहिए, मगर CIA और स्टेट डिपार्टमेंट इसके लिए राजी नहीं था। बाद में जब मामले बढ़ने लगे तब CIA और विदेश विभाग को लगा कि इसे और अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्यूबन्स को कन्फ्रंट करने की हरी झंडी दे दी, मगर अमेरिका क्या कहकर क्यूबा से कन्फ्रंट करता? उसके पास इन घटनाओं के पीछे क्यूबा का हाथ होने का कोई सबूत नहीं था, बस अंदेशा था। ऐसे में अमेरिकियों ने सहारा लिया वियना कन्वेंशन का। इसके तहत जो होस्ट देश होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ स्थित विदेशी दूतावासों को सुरक्षा दे, वहाँ काम करने वाले एम्बेसी स्टाफ को भी सिक्योरिटी दे। हवाना स्थित अमेरिकी दूतावास के तत्कालीन चीफ ऑफ मिशन थे जेफरी डी लॉरेंटिस। उन्होंने फरवरी 2017 में यह मसला क्यूबन विदेश मंत्रालय के आगे रखा, मगर क्यूबन विदेश मंत्रालय का कहना था कि वो तो अमेरिकन डिप्लोमेट्स को फुल सिक्योरिटी दे रहे हैं। जल्द ही ये बात क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो तक भी पहुंची। उन्होंने एम्बेसी अथॉरिटीज से कहा कि इन घटनाओं के पीछे क्यूबा का हाथ नहीं है। राहुल ने कहा कि इन रहस्यमय घटनाओं की पहेली सुलझाने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका घटना से जुड़े और ब्यौरे मुहैया कराए। अमेरिकी साइट को भी ये लग रहा था कि इन घटनाओं के पीछे राहुल का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल की ही पहल पर अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्ते बहाल हुए थे। अमेरिकी स्टाफ पर हमले करने का मतलब था इस रिश्ते को गंवाना। राहुल ये कतई नहीं चाहते थे। ऐसे में ये मानना कि वो अमेरिकी दूतावास कर्मियों पर अटैक करवाएं तार्किक नहीं था, लेकिन सवाल था कि अगर इसके पीछे क्यूबन गवर्नमेंट का हाथ नहीं था तो हाथ किसका था? इस सवाल के दो तात्कालिक जवाब थे। पहला ये कि इन रहस्यमय हमलों के पीछे क्यूबन हार्डलाइनर्स का हाथ था, ऐसे कट्टरपंथी जो अमेरिका से रिश्ते जोड़ने के विरोधी थे। आशंका थी कि इन हार्डलाइनर्स ने अपनी सरकार को अंधेरे में रखकर एम्बेसी में पोस्टेड CIA एजेंट्स को टारगेट किया। आशंका ये भी थी कि मुमकिन है इन हार्डलाइनर्स ने किसी विदेशी ताकत की मदद ली हो, उसी विदेशी ताकत ने उन्हें कोई खास तरह की टेक्नोलॉजी मुहैया कराई हो जिसके सहारे वो ये मिस्टीरियस हमले करते हों। दूसरी आशंका ये थी कि इन हमलों के पीछे क्यूबन इंटेलिजेंस का हाथ हो, वो किसी नए किस्म के खुफिया उपकरण के सहारे अमेरिकी खुफिया एजेंट्स और डिप्लोमेट्स को हरास कर रहे हों। CIA को ये भी आशंका थी कि इन सब के पीछे रूस का भी हाथ हो सकता है। शुबहा था कि रूस शायद कोई सीक्रेट वेपन प्रोग्राम चला रहा है, कोई ऐसा हैरत अंगेज हथियार जिसकी टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका को भी नहीं मालूम, ना ही जिसकी पहेली एक्सपर्ट्स भेद पा रहे हैं। मगर रूस के पास ऐसा करने का कोई मोटिव भी था क्या? जवाब है हाँ। रूस नहीं चाहता था कि क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते सुधरें। ऐसे में अगर वो अमेरिका के एम्बेसी स्टाफ और CIA एजेंट्स को हवाना के भीतर टारगेट करता तो सारा दोष क्यूबन सरकार पर जाता। क्यूबा और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ जाती। मगर दिक्कत ये थी कि CIA को बहुत मेहनत करने के बाद भी इस घटना में रूसी हाथ होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। यानी लाख जांच पड़ताल के बाद भी सबूत के नाम पर अमेरिका के हाथ खाली थे। उसे ये तक नहीं पता था कि इस हमले को क्या कहकर पुकारा जाए। शुरुआत में तो अमेरिकन से मतलब वो जो जानते थे इस घटना के बारे में वो इसे द थिंग कहकर पुकारते थे, मतलब एक चीज़। फिर कुछ ने इसे इमैक्युलेट कंकशन का नाम दिया, मगर इसके लिए जो टर्म पॉपुलर हुआ वो था हवाना सिंड्रोम।
हवाना, क्योंकि वो राजधानी हवाना के भीतर हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया हवाना सिंड्रोम। क्यूबन राष्ट्रपति राउल कास्त्रो और उनका बेटा अलेजांड्रो इस प्रकरण से अपना नाम छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जांच में सहयोग की पेशकश की। CIA इसके लिए राजी नहीं था। उसका कहना था कि वो स्वतंत्र जांच करेगा। CIA को लगता था कि अगर क्यूबा के साथ मिलकर कोई जांच की तो कई जानकारियां साझा करनी होंगी। बाद में क्यूबा इन जानकारियों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। कोऑपरेट करने में CIA की अनिच्छा के चलते इस मामले की जांच का जिम्मा FBI को दिया गया। एजेंसी ने इस जांच को गोपनीय रखा, इसलिए कि अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि इस प्रकरण की खबर बाहर आए, क्योंकि ऐसा होने पर पब्लिक प्रेशर बन जाता। अमेरिकी कर्मियों के भीतर विदेश में हमले हुए और कोई कुछ नहीं कर पाया, इस बात से अमेरिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। इसीलिए इस बात को दबाया गया। मगर जल्द ही किसी इनसाइडर ने ये बात लीक कर दी। उसने अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो को इसके बारे में सूचित किया। रूबियो ने कहा, यह गलत हुआ है। हमारे नागरिक सरकारी ड्यूटी पर विदेश जाते हैं, उनकी हिफाजत में चूक होना, उन पर ड्यूटी के दौरान हमला होना बेहद गंभीर मुद्दा है। जल्द ही ये बात अमेरिकी मीडिया में भी लीक हो गई, मगर तब भी स्टेट डिपार्टमेंट इसे डाउन प्ले करता रहा। इस पर संभल कर बयान दिए जाते रहे, मगर फिर ये सावधानी भी तज दी गई। तब अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे रेक्स टिलरसन। अगस्त 2017 में उन्होंने टीवी पर कह दिया कि अमेरिकन पर हेल्थ अटैक्स हुए हैं। इसी महीने स्टेट डिपार्टमेंट का भी स्पष्ट बयान आया। इस बयान में हवाना सिंड्रोम की जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि हवाना में पोस्टेड 21 अमेरिकियों पर खास तरह के अटैक्स हुए हैं। साथ ही स्टेट डिपार्टमेंट ने सख्त रवैया दिखाने के लिए वॉशिंगटन स्थित क्यूबन दूतावास के 15 अधिकारियों को भी वतन लौट जाने का निर्देश दिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि क्यूबा में पोस्टेड एक कनाडियन डिप्लोमेट और उनके परिवार के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। यह डिप्लोमेट अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर में सो रहे थे। देर रात अचानक उनकी नींद खुली। इन सबको सिर पर बेहद तेज प्रेशर महसूस हुआ। दोनों बच्चों की नाक से खून निकलने लगा। पता चला कि कनाडा के 12 डिप्लोमेट्स के साथ इस तरह की घटनाएं हुई थी हवाना के भीतर। 2017 खत्म होते होते अमेरिका ने इस मामले में चीन का नाम लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि राउल कास्त्रो ने इन घटनाओं के पीछे चीन का हाथ होने की आशंका जताई है, मगर क्यूबन गवर्नमेंट ने इस बात से इनकार किया। चीन वाला ये एंगल इस वक्त भले दब गया हो, मगर इसने कुछ महीनों बाद फिर सिर उठाया। चीन में एक शहर है ग्वांगझो। यहाँ अमेरिका का एक वाणिज्यिक दूतावास था। यहाँ पोस्टेड अमेरिकी स्टाफ्स में से एक थी कैथरीन वर्नर। मार्च 2018 में एक रात कैथरीन के साथ भी यही हादसा हुआ। तकलीफ बनी रही तो कैथरीन ने एम्बेसी को जानकारी दी। उन्होंने कैथरीन को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया भेजा। यहाँ हुई विस्तृत जांच में पता चला कि हवाना के स्टाफ और कैथरीन के साथ हुई घटना एक जैसी हैं। इस जानकारी के बाद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने चीन में पोस्टेड अपने करीब 300 कर्मियों की जांच करवाई। इनमें से 15 लोग ऐसे थे जो उस रहस्यमय हमले के पीड़ित थे। हवाना सिंड्रोम के शुरुआती केस को अब 4.5 साल बीत चुके हैं। इस बीच रशिया, पोलैंड, जॉर्जिया और ताइवान से भी डिप्लोमेट्स और खुफिया कर्मियों पर ये रहस्यमय हमले होने की खबर आई है। अभी जुलाई 2021 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से भी ऐसी ही खबर आई। पता चला कि जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच यहाँ पोस्टेड 2 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी स्टाफ ने हवाना सिंड्रोम जैसी ही शिकायत की है। इन पीड़ितों में CIA के एजेंट्स, अधिकारी, डिप्लोमेट्स और बाकी दूतावास कर्मचारी शामिल हैं। इस मामले पर 19 जुलाई को ऑस्ट्रिया का भी बयान आया। यहाँ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ यूरोपियन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी किया। इसमें बताया गया कि ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और इसकी जांच की जा रही है। वियना में 2 दर्जन से ज्यादा US स्टाफ पर मिस्टीरियस हमला होना बड़ी खबर है। हवाना में हुई घटनाओं के बाद ये संख्या सबसे ज्यादा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी झेप ये है कि 4.5 साल बाद भी
उनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। वो ये तक नहीं पता कर पाए हैं कि ये हमला होता किस चीज़ से है, यानी सबसे बुनियादी सवाल भी अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। इसीलिए अब CIA ने इस पहेली को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया है। बीते रोज इस मुद्दे पर CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स का बयान आया। नेशनल पब्लिक रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में बर्न्स ने पीड़ितों की संख्या बताई। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक 200 से ज्यादा अमेरिकी ऑफिशियल्स और उनके परिवार के सदस्य हवाना सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। इनमें से आधे लोग CIA से जुड़े हैं। इसीलिए अब CIA हवाना सिंड्रोम की पहेली को डिकोड करने का जतन बढ़ा रही है। इस मामले की जांच के लिए एक खास टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें शामिल मेडिकल एक्सपर्ट की संख्या भी पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस टास्क फोर्स की कमान CIA के उस अधिकारी को सौंपी गई है जिसने इससे पहले लादेन को खोज निकालने वाली टीम का नेतृत्व किया था। बर्न्स ने अपने इंटरव्यू में कुछ और चीजें भी कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस पैनल ने दिसंबर 2020 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया कि हवाना सिंड्रोम के पीछे शायद किसी किस्म की डायरेक्ट एनर्जी का हाथ है। बर्न्स ने यह भी कहा कि इन हमलों के पीछे रशिया का हाथ होने की मजबूत आशंका है। रशिया पर उठाई गई उंगली सही है या नहीं, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा। हालांकि जांच से कुछ हासिल होगा भी कि नहीं, अभी ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। और आप में से कई लोग मुझे सलाह देते हैं कि भाई अपनी आवाज़ में दम लाओ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बस सलाह थोड़े ना दीजिए, थोड़ा बताइए भी कैसे लाऊं दम। एक पत्थर वत्थर कुछ बांध के आया जाए, कोई 20-30 किलो का पत्थर ऐसे आवाज़ में बंधती हो और दम आता हो तो बताइएगा। और भी तरीके जब दिक्कत बताएं तो थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन भी बता दिया करें। ठीक है, चलते हैं। अपना वीकेंड भी आ रहा है। मिलेंगे आपसे सोमवार को। और तबीयत ठीक रही, दुनिया सलामत रही तो मैं ही लेकर आऊँगी। धन्यवाद।